एक समय की बात है, एक हाथी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद हाथी की आत्मा यमलोक पहुंची। वहां पर हाथी के कर्मों का लेखा जोखा निकाला गया। पाया गया कि हाथी अपने जीवन में काफ़ी अच्छे से रहा। तब यमराज ने हाथी से कहा, अरे हाथी, तुमने तो अपने जीवन में कोई बुरे का काम नहीं किए, तुम्हारे कर्म भी काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछ रहा हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना क्या है? हाथी बोला, यमराज जी, अगर वाकई में आप मेरे कर्मों से प्रसन्न हैं और अगर मेरा दूसरा जन्म देना चाहते हैं तो मुझे किसी भी जीव में जन्म दे दीजिए, लेकिन मेरे ऊपर किसी मनुष्य का अधिकार ना हो। मैं मनुष्य के बंधन में ना रहूं। क्यों? कि मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। हाथी की इस बात को सुनकर यमराज काफ़ी हैरान हो जाते हैं और यमराज कहते हैं कि यह तुम क्या कह रहे हो गजराज? मैं तो यही जानता हूं कि मनुष्य जाति सबसे अच्छी होती है, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। कहता है कि यमराज जी, यही तो परेशानी है कि मनुष्य जाति सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होती है। आपको इंसानों के विषय में शायद ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। कैसी जानकारी नहीं है? यमराज जी बोले, मुझे तुम खुद देखो, यहाँ पर कितने मनुष्य खड़े हैं, उन्हें उनके कर्मों के अनुसार जो मिल रहा है उसे बिना किसी परेशानी के स्वीकार करते हैं। ऐसे में हाथी कहता है कि यमराज महाराज, मतलब आपको अब तक किसी जीवित इंसान से पाला नहीं पड़ा है, यह तो मृत हैं, ये तो सिर्फ मनुष्यों की आत्माएं हैं। किसी जीवित मनुष्य से मिलिए तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे में यमराज काफ़ी हैरान हो गए। तब यमराज ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात को आजमाने के लिए मैं तुम्हारे मालिक को यहीं जीवित मंगाता हूँ। अगर तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम्हें वापस उसी मालिक के पास जाकर रहना होगा जहाँ तुम पहले थे। हाथी ने कहा, अब यमराज की शर्त मंजूर कर ली और यमराज को भी हाथी की बातें काफ़ी दिलचस्प लगी और वह किसी जीवित मनुष्य से मिलकर उसके बारे में जानने को उत्सुक हो गई। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर इसके मालिक को जीवित लाओ। यमराज की आज्ञा मानकर 4 यमदूत गए, लेकिन अब उनके सामने परेशानी यह थी कि वे मालिक को लेने धरती पर पहुंच तो गए जीवित लाने के लिए, लेकिन इसको लेके जाएं तो जाएं कैसे? इसलिए वो लोग उसके सोने का इंतजार करने लगे। जब हाथी का मालिक पलंग पर सो गया तो यमदूतों ने पलंग सहित उसे उठा लिया और वे यमलोक की तरफ उड़ चले। थोड़ी देर बाद जब हरीलाल की नींद खुली तो उसने खुद को आसमान में उड़ते हुए पाया। नीचे देखा, धरती नजर भी नहीं आ रही थी। तब उसने उन 4 यमदूतों से पूछा कि भाई, आप कौन हैं, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यमदूत बोले कि हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक ले जा रहे हैं। तभी हाथी का सेठ कहता है कि यमलोक तो मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो जीवित हूँ,
इस पर यमदूत ने कहा, आज वहाँ पर एक जीवित व्यक्ति की जरूरत है। दरअसल एक हाथी ने यमराज से कहा है कि जीवित व्यक्ति को लेकर आओ, तब आपको पता चलेगा। अरे, वो तो मेरा हाथी है जिसकी आज मौत हुई है, लेकिन उसने मुझे ऊपर बुला लिया। तब परेशान हरीलाल ने कोई तरकीब लगाने की सोची ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। इधर उधर देखने पर उसे अपने पलंग पर ही एक कलम और कागज मिल गया। उसने उस पर लिखा और थोड़ी देर में ही वह यमलोक पहुंच गए। जब वो यमराज के सामने पहुंचा तो यमराज जोर जोर से हंसने लगा और हाथी की तरफ देखकर बोले, ये लो तुम्हारा मालिक आ गया है। अब यह अदनासा इंसान ये भला क्या कर लेगा? हाथी बोला, थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, आपको सब पता चल जाएगा। इधर आओ। लेकिन बीच में ही रुककर हरीलाल कहता है, यमराज, क्या आपको पता है कि मैं कौन हूं? तभी यमराज कहते हैं कि मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम इस हाथी के मालिक हो। इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अब तुम ही बताओ कि तुम कौन हो। तब हरीलाल कागज यमराज को देते हुए कहता है, यह लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए, जान लीजिए कि मैं कौन हूं। यह वही कागज था जिस पर उसने आते हुए कुछ लिखा था। जब यमराज ने वो कागज खोलकर पढ़ा तो यमराज हैरान रह गए और अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। इसके बाद यमराज ने खुद हरीलाल को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। जैसे ही उस सिंहासन पर बैठा, उसने सबसे पहले यमराज से कहा कि यमराज जी, आज से यमलोक पर से आपका शासन खत्म हुआ। आज से मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं जैसा कहूँगा हर किसी को वैसा ही करना होगा। तब हाथी कहता है कि यमराज जी, आप देखिए आगे आगे क्या होता है। क्या? तभी हरीलाल कहता है कि अब से स्वर्ग और नरक का झंझट खत्म। सभी के सभी स्वर्ग जाएंगे। अतः आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। अब देखते देखते नरक में रहने वाले लोग स्वर्ग में आ गए। अब नरक का द्वार बंद कर दिया गया। जिस किसी की भी मृत्यु होती तो सीधा स्वर्ग जाता। इधर हरीलाल मन ही मन में यह भी सोच रहा था कि जिस दिन तेरी सच्चाई यमराज के सामने आएगी तो तुझे मार दिया जाएगा। ऐसा सोचकर उसने दान पुण्य करने शुरू कर दिए और चित्रगुप्त से कहा कि यहाँ जितने भी प्राणी हैं उनका हिसाब किताब करके मुझे बताओ कि किसने कितने कर्म, किसने कितने कुकर्म किए। तब चित्रगुप्त ने सबके बारे में बता दिया कि किससे कौन सी सजा मिलनी है। तब हरीलाल ने चित्रगुप्त से कहा, इन सब की सजा माफ कर दो, किसी को कोई सजा नहीं होनी चाहिए। तब हरीलाल हाथी की ओर देखकर बोला, क्यों गजराज, कैसे हो? तुम्हारी मृत्यु हुई तो मुझे भी अपने पीछे बुला लिया। हाथी हरीलाल के नजदीक जाकर बोला, मालिक, नीचे तो आप मेरे मालिक हैं, लेकिन एक बात बताइए कि आप यमराज के मालिक कैसे बन गए? हरीलाल ने कहा, यह राज की बात है तो मैं कैसे बता दूं? मालिक, मुझे भी इंसान बना देना, नीचे जाकर आपका नौकर बनकर रहूंगा, लेकिन यह राज मुझे बता दो। तब हरीलाल ने उसे बताया कि जब यमदूत मुझे लेकर आ रहे थे
तो मैं काफ़ी डर गया था। संयोग से मेरे पास एक कागज़ था। मैंने उस पर लिख दिया कि यमराज, धरती से जो मनुष्य आपके पास आ रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना। और नीचे उसके मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। अब तो इंसानों की बुद्धिमानी से और भी ज़्यादा हैरान हो गया। फिर उसने हरीलाल से कहा कि मालिक, कृपा करके मुझे इंसानी बनाना, मैं आपका नौकर बनकर रहूँगा। हरीलाल बोला, ठीक है, लेकिन यह बात किसी को बताना मत। हाथी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे करके 7-8 दिन बीत गए। स्वर्ग में लोग बढ़ते रह जा रहे थे। नरक लोक बंद हो चुका था। कुछ ही दिनों में पूरे देवलोक में यह बात फैल गई कि अब नरक का अस्तित्व खत्म हो चुका है। उधर भगवान श्री हरि विष्णु सोच में पड़ गए कि यमलोक में ऐसा कौन आ गया है जिसने मेरे सारे नियमों को तोड़कर बदल दिया है। आखिर कौन है वह जिसने सारी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। यह सोचकर भगवान विष्णु स्वयं यमलोक में आए और उन्होंने देखा कि यमराज यमलोक के द्वार के बाहर बैठे हैं। तब विष्णु भगवान ने उनसे पूछा कि यमराज, तुम बाहर बैठे हो तो यमलोक को कौन चला रहा है? भगवान ये आप कह रहे हैं? आप ही ने तो इंसान को मेरे स्थान पर नियुक्त किया था और आप भी इस तरह से अनजान बन रहे हैं। उसने जो मुझे कागज दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं उसे यमलोक का सिंहासन दे दूं और उस पर आपके हस्ताक्षर थे। आपको यकीन नहीं होता तो ये देखिए। यमराज ने वो कागज भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने इंसान को यमलोक में नियुक्त किया है, मैंने तो ऐसा नहीं किया। कौन है वो फिर? भगवान विष्णु थोड़ा सोच कर कहते हैं कि यमराज, कहीं तुमने किसी जीवित मनुष्य को यमलोक में तो नहीं बुला लिया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु, मैंने एक जीवित इंसान को ही यमलोक में मंगाया है। तभी यमराज ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात भगवान श्री हरि विष्णु को बताई। ऐसे में भगवान विष्णु को हंसी आ गई और मुस्कुराते हुए बोले, यमराज, तो अब भी नहीं समझ पाए। उस मनुष्य ने तुम्हें झूठा पत्र दिया है, उस पर मेरे नहीं बल्कि उसके खुद के हस्ताक्षर थे जो उसने मेरे नाम से किए हैं। अगर वह तुम्हें पत्र नहीं देता तो तुम उसे बुद्धिमान नहीं समझते। तुमने उसकी होशियारी का अंदाजा कैसे लगा? भगवान विष्णु की यह बात सुनकर यमराज ने अपने सिर पर दोनों हाथ रख लिए। वो उन्हें सारा माजरा समझ में आ चुका था। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, इस मनुष्य की रचना तो आपने काफ़ी अद्भुत की। जैसे ही भगवान विष्णु यमराज के साथ यमलोक आए तो हरिलाल अपने सिंहासन से उठकर नीचे हो गया और भगवान विष्णु से बोला, प्रभु, मुझे तो आपका ही इंतजार था। मैं कब से यही सोच रहा था कब आपके दर्शन होंगे, मुझे इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत चालाक हो हरिलाल। देखो, यमराज जीवित व्यक्ति को यमलोक बुलाने का क्या परिणाम हुआ। जब इसे लगा कि मैं इसे दंड देने वाला हूँ तो यह मुझे खुश करने में लग गया। किसी भी इंसान को समझना किसी के लिए आसान नहीं। यमराज ने हाथी से कहा कि गजराज, तुम शर्त जीत गए। मैं अब तक यही समझता था कि हम देवताओं से अधिक समझदार और कोई भी नहीं है, परंतु मैं गलत था। पर आज तुम्हारी वजह से मेरे सारे भ्रम दूर हो गए। अब चूंकि हाथी यमराज से शर्त जीत चुका था, ऐसे में उसने यमराज से कहा कि यमराज जी, आप मुझे भी मनुष्य बना दें। यमराज ने उसकी शर्त मान ली और हरिलाल को वापस धरती पर भेज दिया। लेकिन यमलोक की सारी बातें उसके दिमाग से निकाल दी। यानी हरिलाल को यमलोक की कोई भी बात याद नहीं
रही, वो फिर से आम आदमी की ज़िंदगी जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान हो, हर हाल में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वह चाहे तो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। जिस तरह हरीलाल ने किया था। दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।